Guys, welcome back. Decimals का lecture 3 आज class 6 chapter number 8 NCERT. So we'll start with use of decimals. आज हम लोग जानेंगे कि different units जो थे length, measurement of length, weight and volume और even rupees और पैसा का conversion और कैसे decimal में convert करेंगे सब क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. ठीक है ना? एक बात पता है कि 1 rupees is equal to 100. Let's say we will represent it as 100p. Now the question is we have to represent paisa in terms of rupees. मतलब 1 paisa is equal to how much rupees? This is the question. तुमको पता है क्या? 100 paisa is equal to 1 rupees. Simple as that. 1 paisa is equal to 1 by 100 rupees. कितना क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा? 1 पैसा इक्वल टू इज 0.01. क्यों? डेसिमल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है तो 2 स्टेप इधर जाएगा, 2 स्टेप इधर जाएगा तो 0.0. ये आया समझ में कन्वर्शन. नेक्स्ट चलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर तो जैसे अभी 5 rupees 57 पैसा क्या अभी लंच पे बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं. लंच पे आते हैं. अब रिप्रेजेंट करना है 12 mm को cm डेसिमल में. हम लोग को पता है कि पहले mm होता है, फिर cm होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर डेकामीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर होता है, फिर किलोमीटर होता है. किसी भी छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना होता तो डिवाइड करते थे. किसी भी बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते थे 10. इतना ही था फंडामेंटल. अभी mm है, उसको cm में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? एक 10 से. दिस विल बी 12 बाय 10. जितना स्टेप नीचे आएंगे उतना डिवीजन करेंगे. तो एक ही स्टेप नीचे आए तो एक 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1.2 cm. अब इसका ऑपोजिट पे कन्वर्शन करने बोलते तो कर लेते. 42.85 mm को cm को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में. तो क्या पता है cm से mm जाएगा तो मल्टीप्लाई कितना होगा? मल्टीप्लाई 10 होगा. तो 42.85 into 10 डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में राइट को भागता है तो 428.5 mm हो जाएगा आंसर. ठीक है. किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में हम लोग फिर कन्वर्ट कर पाएंगे. सिमिलरली वेट का और सिमिलरली कैपेसिटी का. क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन रुपीस यूजिंग डेसिमल. Write the following amount in rupees using decimal. 509 rupees. ये exercise question है, exercise 6.3 and this is question number 1 का bit 7. Write the following amount in rupees using decimal. Question is 509 rupees 90 क्या है? 509 रुपीज 95 पैसा. 509 रुपीज 95. हमको 95 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 95 पैसा इज इक्वल टू 95 by 100 rupees that is equal to 0.95 rupees. तो आप रुपीज 509 प्लस रुपीज 0.95 क्या हो जाएगा? रुपीज 509. ठीक है.
एक और क्वेश्चन करते हैं, हॉट्स का है क्वेश्चन। A squash ball weighs 24,000 milligram. Weight of a squash ball is 24,000. Golf ball takes 45 gram. Basketball weighs 0.65 kg. And a football weighs Yes, sir. weighs 9.20 kg. Arrange the names of the sports in order of weight of the ball from the heaviest to the lightest. सबसे हेवी से सबसे लाइट के अकॉर्डिंग में सजाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी हो पाएगा। मान लो सबको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये डेसिमल में, ये फ्रैक्शन में, ये सारे डेसिमल में। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे हमको पता है, डेसिमल में कैसे करेंगे, 9 × 5/20 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45/100, दैट इज 0.45 kg। ये प्रोसेस समझ में आया। मैं नीचे वाले को 100 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो नीचे अगर कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करूंगा, जो नीचे करूंगा वो मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, या फिर ऐसा बोलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 5। तो उससे क्या हो गया, न्यूमरेटर 45 हो गया, ये 100 हो गया, और डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.45 kg। ये 0.45 kg, ये 0.65 kg, ये 45 ग्राम, ये 24,000 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। कितना स्टेप्स है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। कितना स्टेप्स है, नहीं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 10 to the power 6 डिवाइड करना है, मतलब 24,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टेप्स इधर जाएगा डेसिमल, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब यहाँ पॉइंट। आंसर क्या आया 0.024 0.024 kg, ये है इतना। 45 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 स्टेप्स, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, इट इज 0.045 kg। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बास्केटबॉल का वेट, सबसे आगे, उसके बाद आएगा फुटबॉल का वेट, उसके बाद आएगा का वेट क्या था ये गोल्फ बॉल, और उसके बाद आएगा स्क्वॉश बॉल। ठीक है, इस तरीके से अरेंज। Yes, sir. Next we'll go to addition and subtraction of decimal points. Topic is addition and subtraction of decimal। सिंपल फंडामेंटल है, इसको फॉलो करना है। कितना भी नंबर्स दिया हो डेसिमल का, एडिशन दिया हो, सबट्रैक्शन दिया हो, जितना भी नंबर्स दिया हो, हम लोग एक काम करेंगे, पैडिंग करेंगे। और ये पैडिंग क्या है अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, होगा क्या, मान लो 2 नंबर दिया है, मैं 2 से एग्जांपल शुरू कर रहा हूँ। एक नंबर दिया है, तो पैडिंग क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम देखना सबसे ज्यादा किस नंबर में डेसिमल प्लेसेस है। अब इस नंबर में 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस है, इस नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो काम ये रहेगा पैडिंग का कि हम जिसमें कम होगा उसको सबसे, इसमें कम है 2 डेसिमल प्लेस है, इसको 4 डेसिमल प्लेस जितना पैड करेंगे। मतलब
2.0100। अब इसके भी 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए, लेकिन ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो पता ही होगा, लेकिन पैडिंग करना है। अब जो भी बोला हो, चाहे दोनों के बीच में एडिशन बोला हो, सब्ट्रैक्शन बोला हो, डिवीजन बोला हो, कुछ भी बोला हो, बड़ा इजी है करना। कैसे? पहला स्टेप क्या, पैडिंग कर लिए। सेकंड स्टेप है डेसिमल टू डेसिमल अलाइन करना, मतलब 24 पॉइंट, तो डेसिमल टू डेसिमल अलाइन हुआ 0205। अब एडिशन बोल दिया तो क्या करते हैं, 5 + 0 5, 0 0 0, 2 + 1 3, 0 + 0 0, डेसिमल 4 + 2 6, 26.0305। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे ऐसा होता 24.923, तो काम क्या करना रहता है, इधर पैडिंग करते पहले और दोनों के बीच में एडिशन किया, तो 5 + 0 5, 2 + 3 5, 9 + 2 11 हो गया। 11 हो गया तो हम लोग सिर्फ एक ही नंबर को रखेंगे यहाँ पे और सामने वाले नंबर को इधर कैरी कर देंगे +1, तो 4 + 1 5, 5 + 2 7 और 27.155। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. अब सब्ट्रैक्शन करते हैं 24.92 2.756। तो अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 4 डेसिमल प्लेस है। करना क्या है, पैडिंग करना है। सबसे पहला काम पैडिंग कर लिया, डेसिमल टू डेसिमल अलाइंड है। अब बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, करते हैं सब्ट्रैक्शन। 0 से 6 जाएगा तो 0 से 6 जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, तो 2 इसको एक 1 देगा, क्योंकि इसके पहले तो कुछ रहा नहीं यहाँ पे जहाँ से वो बोरो कर सके। जैसे अभी एग्जांपल क्या था, 92,000 को हम लोग अगर 2756 से मतलब ऐसे सब्ट्रैक्शन करते तो क्या करते थे, तो इसको एक देता था 1, तो ये 10 हो जाता था, 10 फिर इसको एक 1 देता था, तो फिर ये 10 हो जाता था, ये 9 हो जाता था। यही कहानी था। फिर 10 से 6 जाता था 4 होता था, 9 से 5 देता था तो 4 होता था, और 1 तो कट गया, 1 से 7 जाता था तो नहीं होगा, तो 9 वापस इसको एक 1 देगा, 10 देगा तो 11, 11 से 7 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 8, 8 से 2 जाएगा तो सिमिलरली इनको भी वैसे कर। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस होगा बात करेंगे। ये तो सिंपल है, मतलब ये इसको 1 दिया, 10 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4, ये बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4, ये बचा 1, इधर आएगा तो इधर से एक बोरो करेगा तो 11 हो जाएगा, 11 - 7 इज again 4, 8 - 2 is 6, 4 - 2 is 2, then 22 point, आंसर इज 22.644। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? Sir. अब मान लो यहाँ पे ऐसा होता है 1.7 क्या करते हैं, एडिंग करते, इसको 1 देता, 10 - 4 6 4, इससे 1 लाता 14 - 5 9, 1 बचा, इससे एक 1 लाता 10 लाता 11, 11 - 2 1 बचा। अब यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो क्या होगा, इधर से जो 1 आएगा वापस ये हो जाएगा 10 + 1 11, 1 बचा था, 10 आ गया, एक भी आया मतलब 10 आ गया, 11, 11 - 7 इज 4, ये क्या हो गया, ये हो गया 3, 2 - 1 2, और ये तो 2, 22.4996 आया समझ में? क्लियर हुआ बात? एक और एग्जांपल करते हैं। अभी क्वेश्चन है 31.61 - 41.96
3145 plus 503.73 minus 253. प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। 31.61 प्लस 503.73 माइनस 21.3। अब इस दोनों को ऐड कर किया जा सकता है। 31.61 503.7 13 1 आ गया इधर 31485 ये जो दो नेगेटिव है एक जरा से देखो, -5 -4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना -5 + 4, को ऐड कर सकता हूँ और एक साथ फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना, या फिर इससे एक बार इसको माइनस करूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे फिर इसको माइनस करूंगा, तो सब्सिक्वेंटली दो बार माइनस करना ही है, तो इस दोनों को ऐड कर लेता हूँ, दोनों मिला के इससे माइनस कर लूंगा, तो उसके क्या करूंगा 41.3145 और 253.6100 इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। 294.924 क्या आ गया अपना, इस दोनों का सम करना क्या है, दिस माइनस दिस करना, 535.34 94.9 पता है, पैडिंग करना है, पैडिंग की है 10 - 5 5 9 - 4 13 - 2 इसको कौन बोल दिया ना 3 3 - 2 सॉरी 3 - 2 1 ये 3 है या 9 है, लाना पड़ेगा 13 - 9 4 4 - 4 0 13 - 9 4 4 - 2 240.4155 करेक्ट है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया इस तरीके से न्यूमेरिकल एक करते हैं। An empty box weighs 1 kg 240 gram. Empty box है, ये अगेन एग्जांपल कर रहे हैं। Empty box weighs 1 kg when filled with oranges it weighs when filled with oranges it weighs how much 19 kg 70 gram 19 kg 70 grams. What is the weight of the oranges? Simple. empty इतना था, oranges बर्तन का मेजर किया गया तो इतना था, weight of oranges क्या होगा, this minus this, तो इजी क्या होगा, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो इजी हो जाएगा। 1 kg 240 ग्राम्स एक्चुअली क्या है 1240 ग्राम्स, और ये क्या है 19070 1940 ना 19070 हाँ 19070 19 kg is what 19 kg is 19,000 grams plus 70 grams that is 19070 grams है ना 19070 grams बात समझ में आया। अब क्या करना है, ऑरेंजेस का वेट निकालना है, मतलब 19070 ग्राम्स में से माइनस करना है 1240 ग्राम्स, सो 0 0 0 7 - 4 3 10 - 2 8 8 - 1 11 1। अब इसको केजी में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, दैट इज 1 2 3 स्टेप्स 17 kg 830 ठीक है 17 kg 830 ग्राम्स
यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, बड़ा क्रूशियल चीज है। आंसर क्या आया? 17.830, इतना केजी आया ना। तो मैं, अब हम लोग एक चीज पढ़े थे डेसिमल में कि 0.120000, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पे नंबर खत्म हो गया उसके बाद जितना भी जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही यहाँ नंबर खत्म हो गया, इसका मतलब ये वाला जीरो कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, isn't it? मतलब 17.830 is same to 17.83। लेकिन गलती से ये मत लिख देना कि 17 kg 83 grams, ये गया गड़बड़ हो गया, क्योंकि 83 grams is how much? 83 grams is 0.083, 83 ग्राम से 0.083। तो लिखना क्या है? 830 ग्राम्स, 830 ग्राम्स। तब होगा ये 0 रिमूव होगा, 0.83 आएगा, 0.83 आएगा। समझ में आया बात मेरा? ये गड़बड़ सिली मिस्टेक कॉमनली एग्जाम में करते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि 17.830 आया तो एग्जाम में मत लिख के आ जाना सर 17 kg 83 ग्राम्स। नहीं नहीं नहीं, 17 kg 830 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि ग्राम्स से किलोग्राम के बीच में 1000 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो इट कैन टेक 830। और वैसे भी पोजीशन देखा जाए तो 830 83 डेसिमल के लिहाज से सेम है, लेकिन अगर ऐसे लिख दिए, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग लिख रहे हैं, तो 17 kg 830 ग्राम्स लिखना है ना, या फिर ऐसे लिखना है 17 kg 830 बाय 1000 kg, जो कि एक्चुअली आएगा 17 kg और 83 ग्राम्स, 830 ग्राम्स। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, ये ध्यान रखना, इसको मिस्टेक मत करना, ठीक है ना? क्लियर? 6C 6D, these two chapters will be your assignment. 6C and 6D will be assignments. Okay. Bye. Take care.